हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश कुमार फ्रॉम गोरखपुर। सो अभी तुम लोग हर कोई ना एक से क्वेश्चन जरूर पूछता है, अगर कुछ पूछना रहता है डाउट में कि भैया अब काफ़ी सिलेबस ऐसा है जो रिमेनिंग रह गया उसको कैसे कवर करें, या फिर अभी भी जो मेरा बचा रह गया है सिलेबस काफ़ी, उसको कम टाइम पे कैसे कवर करूँ, क्योंकि अभी एग्ज़ाम के लिए, तुम्हारे नीट एग्ज़ाम के लिए लगभग 2 से 5 2.5 मंथ यानी 2.5 महीने बचे हैं, और 70 से 80 दिन बचे हैं, मतलब 70-80 दिन के आसपास बचे हुए हैं। और इसमें तुमको नीट एग्ज़ाम के लिए 70 से 80 दिन में तुम्हें अपना जो तुम कवर कर चुके हैं, या तो तुम्हारे पास दो पोर्शन है, या तो तुम्हारा कुछ सिलेबस कवर कर चुका हो, या फिर तुमको अभी कवर करना है टाइम के पहले। तो उसके बीच में ना, या तो कवर कर चुका हो तो उसको इसी टाइम पे रिवाइज भी अच्छे से करना है, और जो तुम को अभी कवर करना है उसको तुमको एक बार कम से कम देख लेना चाहिए। ऐसे 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 नहीं कर सकते हो कि तुम छोड़ के चले जाओ, क्योंकि अभी भी अच्छा खासा टाइम है। तुमको ऐसा एक बार ऐसा उसको जरूर कवर करना चाहिए, एक बार उसको, है ना। सबसे पहले तुम ना इसको कवर करने के लिए अपने अकॉर्डिंग, जरूरी नहीं कि हम जो बताए वही सही है, तुम अपने अकॉर्डिंग टाइम डिवाइड कर लो। सबसे पहले टाइम डिवीजन का टाइम ऐसे नहीं होता है कि आप जो बताओगे वही हो सकता है। तुम्हारा टाइम अलग हो सकता है, मेरा टाइम अलग हो सकता है, मेरा पढ़ने का टाइम अलग हो सकता है, तुम्हारा अलग हो सकता है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं पढ़ने के। तो तुम अपना टाइम डिवाइड कर लो और उस टाइम पे देख लो कि तुम्हें कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है। फिर क्या करना है ये मैं बता देता हूँ। कि अब सभी पूछते हैं कि, क्योंकि मेनली अभी वन शॉट्स काफ़ी जगह स्टार्ट हो रहे हैं कि वन शॉट से कैसे कवर करना है। तो तुम वन शॉट को करने का ना, सबसे पहले तुम जो चैप्टर्स तुम्हारे बचे हैं तुम उसको उसकी एक लिस्ट बना लो, या फिर उसको देख लो कि ये मेरे बचे हुए हैं। उसको कवर करने के लिए तुम वन शॉट वीडियो देख सकते हो। उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि तुम वो न्यू मतलब पुराना वन शॉट ही देखो, तुम्हें जो ठीक लग रहा है। जैसे कि तुम्हें अगर लग रहा है कि न्यू जो वन शॉट्स अभी लाइव आ रहे हैं कहीं पे, या फिर लाइव आ रहा है कहीं, वो देख लो, या फिर न्यू वन शॉट वीडियो पड़े हुए हैं इस साल के, वो देख सकते हो। फिर पुराने हैं, ओल्ड लेक्चर्स हैं उन वन शॉट्स के, तो तुम वो भी देख सकते हो। अगर तुम्हें वो लगे कि वो वाला ज़्यादा सही लग रहा था तो तुम वो देख सकते हो। लेकिन तुम्हें एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि तुम्हें अभी इसके नोट्स बहुत खास नहीं बनाने हैं। नोट्स तुमको एक्चुअल में बनानी नहीं है, तुम ऐसा रफ कॉपी लेके बैठो, जितना टाइम लग रहा है तुम रफली कुछ ना कुछ लिखते रहो, बस जैसे कुछ ना कुछ लिखते रह गए। और रफली लिख के फिर जब क्लास ख़त्म हो जाए तो उस क्लास का नोट्स का कहीं ना कहीं से पीडीएफ जरूर अवेलेबल हो जाता है। तुम क्लास नोट्स को ओपन करो, उसका पीडीएफ ओपन करो, फिर उसके बाद सॉल्व करो। उस पीडीएफ को एक बार जरूर सॉल्व करो, और कम से कम एक बार उस पीडीएफ को, अगर क्वेश्चन नहीं है तो एक बार उसको गो थ्रू होके एक बार रीड जरूर कर लो तुम उसको। फिर उसके बाद होता है कि जब वो हो जाए तुम्हारा, तुम उस चैप्टर में थोड़ा तो आता होगा, तुम अब मूव टुवर्ड्स एनसीईआरटी। तुम अपने एनसीईआरटी की तरफ जाओ, अब जाओ। फिर उसके बाद देखो कि एक दिन के अंदर ही कोशिश करो कि करें ऐसा, सॉल्व कर लें। नोट्स पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि तुमने वो प्रॉपर क्लास किया हुआ है। तो तुम एनसीईआरटी की तरफ जाओ और एनसीईआरटी को वहाँ पे देखो, कम से कम कोशिश करो एक दिन के अंदर देख लें, क्योंकि अगर तुम छोड़ोगे तो उसका भी बैकलॉग हो जाता है। तो तुम एक दिन के अंदर देख लो, और साथ में तुमको जो करना है, रेगुलर टेस्ट देते रहना है अपना। ये नहीं कि हम टेस्ट छोड़ रहे हैं, ये कवर नहीं है वो कवर नहीं है। तुम टाइम निकाल के अपना कोशिश करो, जाके टेस्ट दे दिए। फिर उसके बाद तुम्हें अपना इसके साथ जो करना है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा 100% चैप्टर अभी कंप्लीट हो गया और तुम एकदम ये सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ऐसा कि नहीं। तुम्हें अपने को सेल्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है, या तो तुम टीचर्स के उस नोट से लगा लो, या साथ में अगर वो डीपीपी प्रोवाइड्स हो रहे हैं तो तुम डीपीपी लगा लो। फिर पीवाईक्यूज लगा सकते हो साथ में। और अपना इवनिंग के टाइम कोशिश करो ये सब कंप्लीट कर लें, कंप्लीट करे बैठ के। और अपना एक सेल्फ रूटीन सेटअप करो, ज़रूरी नहीं कि हम जो बताए वही ज़्यादा है तुम्हारे लिए सही है। जैसे मॉर्निंग में जैसे उठते हो तो कोशिश करो कि एटलीस्ट 2 चैप्टर, जरूरी नहीं कि 2 चैप्टर में अपना कॉम्बिनेशन बना लो 2 सब्जेक्ट का, कि जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ लिए तो कल केमिस्ट्री और बायो पढ़ लेंगे। मेनली बायो तो रखो ही एक, बायो के साथ केमिस्ट्री पढ़ लिया, बायो के साथ फिजिक्स पढ़ लिए। ऐसे करके कॉम्बिनेशन पढ़ा के डेली सुबह के टाइम पे लगभग 2 चैप्टर तो रिवाइजन करने का कोशिश करने को, क्योंकि तुम ये सभी जो हम ऊपर बताए वो था कि तुम न्यू चैप्टर्स को कैसे कवर कर रहे हो। अब तुम्हें रिवीजन भी तो करना है, कुछ चैप्टर काफ़ी तुम उन्होंने कर रखे हैं। उसको करने के लिए तुम ये करो, कम से कम 2 चैप्टर डेली सुबह उठने के साथ उसको रिवाइज करो। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, अभी लगभग 70-80 दिन बचे हैं, प्रॉपर स्लीप। हमेशा ध्यान रखो कि प्रॉपर स्लीप तुम्हें जरूर लेना, क्योंकि तुम अभी एमबीबीएस में हो नहीं। तो तुम्हें अभी प्रॉपर, सच बताऊं तो अभी हम एमबीबीएस में हैं, और टाइम हम बताएं तो ये देखो, सुबह के 5:40 हो रहे हैं। और और अभी तक हम सोए नहीं हैं, क्योंकि हम 2 से 3 दिन बाद सेमेस्टर है और टाइम बहुत कम था। तो हम इसी में वीडियो शूट कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता था हम कर पाएंगे, लेकिन अब टाइम निकाले हैं, आप सोने ही जा रहे थे।
कि अब थोड़ा सा टाइम निकाल के हम तुम्हारे लिए शूट कर दे, क्योंकि बार बार कोई ना कोई पूछ रहा है कि भैया ये कैसे करें वो कैसे करें। तो तुम्हें प्रॉपर स्लीप जरूर लेना है इसमें, क्योंकि सच तुम अभी एमबीबीएस में हो नहीं कि कम भी सो गया तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो तुम्हें अपने टाइम का सेटिंग के हिसाब से जैसे लगभग 6 घंटे जरूर सोना है। जो नॉर्मली एक स्टूडेंट करता क्या है कि 12 बजे से 6 से 7 बजे तक सो जाता है। तुम भी ऐसा ही करो कि कोशिश करो तुम 6-7 बजे तक उठो, 12 बजे तक सो जाओ। ऐसा ही कोशिश करो, लेकिन अपना एफर्ट मारते रहो कि अपना रिवीजन और न्यू चैप्टर्स को साथ में बैलेंस करते रहो। फिर उठने के साथ पहला काम जो करना है तुम्हें, या तो बुक खोलना है, और या तो नोट्स या किसी चीज़ का रिवीजन ज़रूर करना है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस उसके बाद सेकंड फेज में होता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कोशिश करो कि फिजिक्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी ज़्यादा कर लो, ताकि आगे कम दिन बचे तो कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़े। और एंड फाइनली मेरा लास्ट टाइम पे मैंने कौन से अपने लिए रूल्स बनाए थे। मैं डेली कोशिश करता था कि 12th क्लास में जब मैं था तो एग्जाम जैसे जैसे पास आ गया, तो मैं कोशिश करता डेली मैं 50 क्वेश्चन एटलीस्ट फिजिक्स के सॉल्व करूँ। या तो वो डीपीपी लगा के होता था या कहीं कहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको तुम जरूर एक बार ट्राई करना। एटलीस्ट 50 क्वेश्चन फिजिक्स में सॉल्व करना, क्योंकि मेरे अंदर ऐसा लगता था कि 50 क्वेश्चन तो नीट में भी आएंगे, तो मुझे यहाँ पे 50 क्वेश्चन सॉल्व जरूर करना चाहिए। बायो में कोशिश करते थे 100 प्लस हो जाए, क्योंकि बायो लगाने में सच बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 25 से 30 मिनट में तो 100 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगा सकते हो। फिर रिवीजन करने के बाद फिर और केमिस्ट्री में लगभग 60-70 क्वेश्चन कोशिश करते थे लगाने का। इसमें ज़रूरी नहीं था पूरा फिजिकल ही भरा हुआ है, आगे का पोर्शन भी लगाते थे, फिर इधर का पोर्शन मतलब जो थियोरेटिकल पोर्शन होता था इनऑर्गेनिक, उसके भी ऐड करके 60-70 क्वेश्चन तो हो जाता था। अपार्ट फ्रॉम रिवीजन, जो मैंने खुद के सेल्फ फ्रेम क्वेश्चन थे काफ़ी, कुछ कुछ चैप्टर्स के, बायो में तो खास करके मैंने सेल्फ फ्रेम करके रखा था क्वेश्चन, कि जब जब होता था कुछ चैप्टर्स थे, कुछ कुछ चैप्टर के कुछ पोर्शंस थे, जैसे टेबल का खाली जगह रखा था, एक टेबल बना के उसका बार बार आंसर लिख लेता था, रिवीजन कर लेता था, फिर उस टेबल भर के देख लेता था रफ में। और टीचर का डीपीपी सॉल्व जरूर करता था एट लास्ट टाइम पे। ऐसा होता नहीं है कि तुम्हें टीचर का डीपीपी कभी स्किप नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें टीचर्स डीपीपी दे रहे हैं या फिर कोई होमवर्क दे रहे हैं, तो तुम एट लास्ट टाइम पे भी रहो तो उसको टाइम निकाल के सॉल्व कर लिया करो। सो मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू। अभी खुद का भी मेरा सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है 2 दिन में, तो हम उसके लिए बिजी रहे हैं। हो सकता है अब हो सकता है सेमेस्टर 1-2 दिन में ख़त्म नहीं होता है, लगभग 1-1.5 सप्ताह चलता है। तो हम कोशिश करेंगे, अगर टाइम मिले तो तुम अपने क्योरीज बता देना, हम उसके ऊपर कोशिश करेंगे वीडियो बनाते हैं। एंड थैंक यू, बाय।